हेलो दोस्तों, पहला जो इडियम से वह क्या है? आउट ऑफ वंस हेयर। आउट ऑफ वंस हेयर मतलब नो लॉन्गर एनोइंग और वंस बर्डन। क्या हुआ? नो लॉन्गर एनोइंग और वंस बर्डन, जो अब तंग न करे या जिम्मेदारी न हो। क्या करे? जो अब तंग न करे या जिम्मेदारी न हो, उसको बोलते हैं आउट ऑफ वंस हेयर, यानी नो लॉन्गर अनोइंग और वंस बर्डन। नो लॉन्गर अनोइंग और वंस बर्डन, यानी जो अब तंग न करे या जिम्मेदारी न ले, उसको बोलते हैं क्या? आउट ऑफ वंस हेयर। अगला क्या? आउट ऑफ वंस बीट, यानी कंप्लीटली कंफ्यूज, जो पूरी तरह क्या हो? कंफ्यूज हो, उसको बोलते हैं आउट ऑफ वन बीट्स। अगला फ्रेजल है, वन वर्ड इडियम्स है, आउट ऑफ प्रिंट, यानी नो लॉन्गर बीइंग प्रिंटेड एंड सोल्ड बाय पब्लिशर, यानी किसी पुस्तक की बाजार में अनुपलब्धता, यानी नो लॉन्गर बीइंग प्रिंटेड एंड सोल्ड बाय ए पब्लिशर, उसको बोलते हैं आउट ऑफ प्रिंट। अगला वर्ड है आउट ऑफ क्वेश्चन। आउट ऑफ क्वेश्चन मतलब नॉट पॉसिबल, हैविंग नो चांस। क्या है? नॉट पॉसिबल, हैविंग नो चांस, यानी जिसके होने की कोई संभावना नहीं हो, उसके बोलते हैं आउट ऑफ क्वेश्चन। क्या बोलते हैं? आउट ऑफ क्वेश्चन। अगला आउट ऑफ सॉर्ट मतलब स्लाइटली अनवेल, अपसेट और अननोयड। क्या होता है? स्लाइटली अनवेल, अपसेट और अननोयड। अपसेट और निराशा को बोलते हैं आउट ऑफ सॉर्ट। अपसेट और निराशा को, यानी स्लाइटली अनवेल, अपसेट और अननोयड, उसको बोलते हैं आउट ऑफ सॉर्ट। आउट ऑफ द ब्लू मतलब कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेडली। क्या होता है? कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेडली, यानी अचानक एवं जिसके बारे में सोचा हुआ ना हो। अचानक एवं जिसके बारे में सोचा हुआ ना हो, उसको बोलते हैं आउट ऑफ द ब्लू। अगला है आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, यानी अनकन्वेंशनल, न्यू एंड क्रिएटिव, यानी रचनात्मक एवं एकदम नया, उसको बोलते हैं आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। अगला आउट ऑफ द फ्राइंग पैन इनटू द फायर, यानी फ्रॉम ए बैड सिचुएशन इनटू वन दैट इज इवन वर्स, यानी एक समस्या से निकलकर दूसरे में, उसको बोलते हैं आउट ऑफ द फ्राइंग पैन इनटू द फायर। अगला फ्रेज इडियम से आउट ऑफ द वुड्स, यानी नो लॉन्गर इन डेंजर और डीलिंग विथ ए पर्टिकुलर डिफिकल्टी, यानी समस्या मुश्किल से बाहर, उसको बोलते हैं आउट ऑफ द वुड्स। अगला आउट ऑफ द थिन एयर मतलब सडनली अनएक्सपेक्टेडली, यानी अचानक एवं जिसकी आशा नहीं थी, उसका बोलते आउट ऑफ थिन एयर। आउट ऑफ दिस वर्ल्ड मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी, वेरी एक्साइटिंग और इम्प्रेसिव, मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी, वेरी एक्साइटिंग और इम्प्रेसिव, उसको बोलते हैं आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। अगला ओवर एंड ओवर अगेन, अगेन एंड अगेन रिपीटेडली, यानी बार बार। ओवर एक द पर्जिंग मतलब टू मेक समथिंग वर्स बाय ट्राइंग टू हार्ड टू इम्प्रूव ए सिचुएशन, यानी सुधारने का ज़्यादा प्रयास करके बर्बाद कर देना। अगला वर्ड है पेन, पेन इन द नेक, यानी इरिटेटिंग, एग्रावेटिंग और ऑब्नॉक्सियस पर्सन, थिंग्स और सिचुएशन, यानी लगातार परेशानी का कोई छोटा सा कारण, लगातार परेशानी का छोटा सा कारण। अगला पैडल वंस ऑन कैनोन, यानी टू एक्ट इंडिपेंडेंटली, यानी स्वतंत्र रूप से काम करना, उसको बोलते हैं पैडल वंस ऑन कैनोन। पेंट इन द थ्रो टाउन रेड मतलब टू गो आउट एंड एंजॉय ऑफन ड्रिंकिंग अल्कोहल एंड डांसिंग, यानी बहुत अधिक मौज मस्ती करना, हंगामा भरा, उसको बोलते हैं पेंट द टाउन रेड। अगला पेन इन टू इनसिग्निफिकेंस, यानी टू लॉस इम्पोर्टेंस और वैल्यू ओवर टाइम और कंपेयर्ड टू समथिंग एल्स, यानी महत्वहीन हो जाना।
अगला वर्ड है पेंडोरा बॉक्स, यानी पर्सन्स डेट वंस बिगन जनरेट मेनी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम, यानी आफत की पुड़िया जो कई समस्या पैदा कर दे, उसको बोलते हैं क्या, पेंडोरा बॉक्स। अगला पेपर टाइगर, यानी एन अपेरेंटली पावरफुल बट एक्चुअली इनफेक्चुअल पर्सन और थिंग, यानी दिखने में मजबूत पर वास्तव में कमजोर या प्रभावहीन। पार्ट एंड पार्सल मतलब एन एसेंशियल और फंडामेंटल पार्ट और एस्पेक्ट, यानी जरूरी एवं अनअवॉइडेबल भाग। पास मस्टर मतलब टू मीट द क्वाड स्टैंडर्ड, यानी उच्च स्तर का होना। चलिए एक बार रिविजन कर लेते हैं। अगला पहला वर्ड क्या है, आउट ऑफ वंस हेयर, मतलब नो लॉन्गर अनोइंग, और मतलब जो अब तंग न करे या जिम्मेदारी ना हो, उसको बोलते हैं आउट ऑफ वन हेयर, यानी जो अब तंग न करे या जिम्मेदारी ना हो, उसको बोलते हैं क्या, आउट ऑफ वंस हेयर। आउट ऑफ वन मतलब जो अब तंग न करे या जिम्मेदारी ना हो। अगला आउट ऑफ वन बिट्स मतलब पूरी तरह कंफ्यूज, क्या होता है, पूरी तरह कंफ्यूज। अगला वर्ड आउट ऑफ प्रिंट मतलब किसी पुस्तक की बाजार में अनुपलब्धता, उसको बोलते हैं आउट ऑफ प्रिंट, मतलब किसी पुस्तक के बाजार में अनुपलब्धता। आउट ऑफ क्वेश्चन, आउट ऑफ क्वेश्चन मतलब जिसके होने की कोई संभावना नहीं हो, जिसके होने की कोई संभावना नहीं, उसको बोलते हैं आउट ऑफ क्वेश्चंस। अगला क्या, आउट ऑफ सॉर्ट्स, आउट ऑफ सॉर्ट्स का मतलब क्या होता है, अपसेट और निराशा, क्या होता है, अपसेट और निराशा, उसको बोलते हैं आउट ऑफ सॉर्ट। आउट ऑफ सॉर्ट मतलब अपसेट और निराशा। अगला आउट ऑफ द ब्लू मतलब आउट ऑफ द ब्लू अचानक एवं जिसके बारे में सोचा हुआ ना हो, अचानक एवं जिसके बारे में सोचा हुआ ना हो, उसको बोलते हैं आउट ऑफ द ब्लू। अगला आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग मतलब रचनात्मक एवं एकदम नया। आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग मतलब रचनात्मक एवं एकदम नया। आउट ऑफ द फ्राइंग पैन इनटू द फायर मतलब आउट ऑफ द फ्राइंग पैन इनटू द फायर मतलब एक समस्या से निकलकर दूसरी में, समस्या से निकल कर क्या होना, दूसरी में, उसको बोलते हैं आउट ऑफ द फ्राइंग पैन इनटू द फायर। आउट ऑफ द बुट्स मतलब समस्या मुश्किल से बाहर, आउट ऑफ द बुट्स मतलब समस्या मुश्किल से बाहर। आउट ऑफ थिन मतलब आउट ऑफ थिन अचानक एवं जिसकी आशा नहीं थी, उसके बोलते हैं आउट ऑफ द थिन मतलब अचानक एवं जिसकी आशा नहीं थी, उसको बोलते हैं आउट ऑफ थिन। अगला आउट ऑफ दिस वर्ल्ड मतलब आउट ऑफ दिस मतलब शानदार, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड मतलब शानदार। अगला ओवर एंड ओवर अगेन मतलब बार बार, ओवर एंड ओवर अगेन मतलब बार बार। अगला ओवर एज द एक द पडिंग मतलब ओवर एक द पडिंग मतलब सुधारने का ज़्यादा प्रयास करके बर्बाद कर देना, ओवर एक द पडिंग। अगला पेन इन द नेक मतलब पेन इन द नेक मतलब लगातार परेशानी का कोई छोटा सा कारण, लगातार परेशानी का कोई छोटा सा कारण, मतलब पेन इन द नेक। अगला पेडल वंस ऑन कैनन मतलब स्वतंत्र रूप से काम करना, पेडल वंस ऑन कैनन मतलब स्वतंत्र रूप से कोई काम करना, उसको मतलब पेडल वंस ऑन कैनन। अगला पेंट इन द टाउन रोड रेड मतलब पेंट द टाउन रेड मतलब बहुत अधिक मौज मस्ती करना, पेंट द टाउन रेड मतलब बहुत अधिक मौज मस्ती करना, हंगामा करना, उसको बोलते हैं पेंट द टाउन रेड मतलब बहुत अधिक मौज मस्ती करना, हंगामा करना, हंगामा भरा। अगला पेल इंटू इनसिग्निफिकेंस, क्या पेल इंटू इनसिग्निफिकेंस मतलब महत्वहीन हो जाना, क्या ना महत्वहीन जाना, पेल इंटू इनसिग्निफिकेंस मतलब महत्वहीन हो जाना, जिसमें कोई महत्व ही नहीं रहे, पेल इंटू। अगला पेंडोरा बॉक्स मतलब ए प्रोसेस डेट वंस बिगन जनरेट मेनी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम, ये प्रोसेस क्या करता है, डेट वन बिगन जनरेट मेनी प्रॉब्लम, जो बहुत सारी समस्याएं पैदा कर दें, उसको बोलते हैं पेंडोरा बॉक्स। अगला पेपर टाइगर एन अपेरेंटली पावरफुल, दिखने में तो पावरफुल है बट एक्चुअली इनफेक्चुअल पर्सन और थिंग, बट एक्चुअली क्या इनफेक्चुअल पर्सन और थिंग है, जो कमज़ोर है और वह प्रभावहीन है, पेपर टाइगर। अगला पार्ट्स एंड पर्सन मतलब एन एसेंशियल और फंडामेंटल पार्ट और एस्पेक्ट्स, यानी जरूरी एवं अनअवॉइडेबल भाग, जरूरी एवं अनअवॉइडेबल भाग। यस
पास मास्टर मतलब टू मीट द क्वाड स्टैंडर्ड मतलब ऊंचे स्तर का होना। तो ये था आज का हमारा वीडियो। अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें।